गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नीट यूजी 2026 का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए आज सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसके मेन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, जो कि बीच में मिडिल में अभी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको डिटेल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद में केयरफुली फॉर्म भरना है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद में इसको अप्लाई करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि जो आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो पीडीएफ के रूप में होनी चाहिए, 50 KB से 300 KB के बीच में होना, साइज होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट दे रखे हैं उनका पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना नाम भर देना है, यहाँ पे अपना फादर का नाम भर देना है, यहाँ पे माताजी का नाम भरना है। यहाँ पे अपनी जो आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे भर देना है। आपका जेंडर क्या है, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपने डिटेल यहाँ भरी है उस डिटेल को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ भर देना है। जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपकी कंट्री है। उसके बाद में जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे चुन लेंगे। जो आपका राज्य है वो राज्य चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो जिला है, जिस जिले के आप रहने वाले हैं वो यहाँ पे जिला चुन लेना है। यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है पिन कोड भर देना है। तो जो भी अपनी डिटेल वो ऊपर भरी है वो उस डिटेल को यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। उसके बाद अपना एड्रेस भर देना, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल आईडी दे देना है। यहाँ पे उस ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपका जो फोन नंबर है, फोन नंबर यहाँ भर देना है। उस फोन नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देना है, जो भी आपका फोन नंबर है। जो भी आपने ऊपर परमानेंट एड्रेस भरा है, आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आप वर्तमान पते पे कहीं और रह रहे हैं तो वो आपका एड्रेस यहाँ पे भर देना है, नहीं तो यहाँ पे टिक कर देना है। तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो पासवर्ड यहाँ भरना है वही पासवर्ड यहाँ भर देना है। पासवर्ड का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होना चाहिए। मैंने आपको 2 सैंपल दे रखे हैं, जैसे कैपिटल ABC@4321। दूसरा मैंने फॉर्मेट ये दे रखा है, तो आपको कुछ इस टाइप से पासवर्ड बना लेना है जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में हो। पासवर्ड मैंने यहाँ कंफर्म कर दिया। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन के तौर पे आप कुछ भी इनमें से 6-7 ऑप्शन है, इनमें से कुछ भी आप चुन लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे चुन लिया व्हाट इज योर फेवरेट कलर, या आप चुन सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट वेबसाइट। तो मैंने यहाँ पे गूगल भर दिया। कुछ भी आप ले सकते हैं, गूगल भर सकते हैं, याहू भर सकते हैं, कुछ भी आप अपना नाम भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे ऐसे टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें कोई करेक्शन अभी है, अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे सारे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई फोन नंबर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एस कर देना है। तो जो OTP आया था आपके फोन पे वो OTP यहाँ भर देना। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद कुछ इस तरीके से विंडो खुलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह यहाँ पे सब दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी चुन लेनी, जो आपकी नेशनलिटी है। उसके बाद में आपने 12वीं की परीक्षा जहां से उत्तीर्ण की है, जिस राज्य से उत्तीर्ण की है, वो यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेना है। आप किस कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, ST SC EWS कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पे चुन लेना है। तो मैंने अपनी कैटेगरी चुन ली। उस कैटेगरी को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ भर देना है। इस तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो इशू डेट यहाँ भर देनी है। और किस प्राधिकारी ने उसको इशू किया है उसका नाम यहाँ भर देना है। उसके बाद में अगर डायबिटीज है, अगर डायबिटीज पेशेंट है, अगर है तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। आपकी निवास की जगह आप कहाँ रहना है, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं या शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वो आपको चुन लेना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल चुन लेना है, अगर शहरी क्षेत्र में तो urban चुन लेना है। उसके आपके जो पारिवारिक आय है वो कितनी है, यहाँ से अपनी जो पारिवारिक आय है वो चुन लेना। अगर आपके पारिवारिक जो आय है वो 1 लाख रुपए तक है तो वो यह चुन लेना। अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो वो चुन लेना। तो आपको इस तरीके से दिया गया है। तो मैंने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चुन लिया। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो अगर हैं तो यस कर लेना है, नहीं है तो नो पे सेलेक्ट कर लेना है। आपका निवास स्थान कौन सा है, किस कंट्री का आप रहने वाले हैं, तो कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपका तैयारी का जो तरीका था, आपने सेल्फ स्टडी करी है इस परीक्षा के लिए, कोचिंग ली है, ऑनलाइन कोचिंग ली है, ट्यूशन ली है, या कोई अदर मीडियम रहा है तो वो यहाँ पे चुन लेना है। अगर सेल्फ स्टडी की है तो इसको चुन लेना है। अगर आप नीट यूजी 2026 की परीक्षा के लिए पारंपरिक जो पोशाक होती है, जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, जैसे साड़ी है, पगड़ी वगैरह आपको पहन के आना है, उसको यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं, जो नीट द्वारा ड्रेस कोड जारी किया गया वो पहन के आना चाहते हैं तो उसको नो सेलेक्ट कर लेना है।
तो जो भी आप यस या नो जो आपके मर्जी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है, उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे यस कर देना है। अगर विकलांग नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है, यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं अपने आधार नंबर को साझा करना चाहता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर भर देना है, उस आधार नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपका ये जो भी आधार में फोटो बन के आ जाएगा। आपने जो आधार में जो डिटेल्स दी है और आपके जो यहाँ डिटेल्स बन के आई है एप्लीकेशन में, दोनों डिटेल्स आपकी देखो मैच कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर, क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो यस कर दिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक के बाद में एग्जाम डिटेल्स पे आ जाते हैं। तो ये प्रश्न पत्र का माध्यम है, आपको पेपर हिंदी में देना, इंग्लिश में देना, उर्दू में देना, जो भी आपका मीडियम है मीडियम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना कि आपका पहला जो एग्जाम सेंटर है वो कौन सा देना चाहते हैं। तो पहला एग्जाम सेंटर जैसे मैंने आगरा भर दिया, आप जो कुछ आपको सही लगे वो भर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो दूसरा मैंने स्टेट यूपी चुना है, और आपको किस स्टेट में एग्जाम, सेकंड मैंने यूपी चुना है। उसके बाद में सिटी चुन लेंगे, आपको जिस सिटी में आप कंफर्टेबल हैं वो सिटी यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद में तीसरा स्टेट मैंने फिर यूपी चुन लिया। उसके बाद में सिटी चुन लेना जिस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं, मैंने बनारस चुन लिया। उसके बाद में जो फादर हैं उनका जो ऑक्यूपेशन है, जो उनका व्यवसाय है वो यहाँ भरना है। आपके पिताजी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जिस फील्ड में काम करते हैं वो यहाँ भर देना है। आपके जो फादर है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो इलिटरेट है, मैट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे माताजी का जो ऑक्यूपेशन है, माताजी क्या करती हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल या हाउस वाइफ है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जो माताजी की योग्यता है वो यहाँ पे भर देना है। इसके अंदर कैप्चा कोड भर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी 10th की डिटेल्स दे देनी है। आपने 10th पास सेलेक्ट कर लेना है। उसके अंदर किस वर्ष पास किया है वो पासिंग ईयर चुन लेना है। परीक्षा की योग्यता में चुन लेंगे 10th और इक्विवेलेंट जो भी है। स्कूल का नाम जो भी आपका स्कूल जो है वो रूरल एरिया में पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है या शहरी क्षेत्र में जब पड़ता है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो कॉलेज है वो स्कूल है जो गवर्नमेंट है, आपका जो कॉलेज है स्कूल है वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एडेड है या ओपन स्कूल या केंद्रीय विद्यालय है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका 10th का एग्जाम किस स्टेट में, वो यहाँ पे स्टेट अपनी चुन लेना है। आपका जो एग्जाम है किस जिले में हुआ था, जो भी जिस स्टेट आपने चुना है वो किस जिले में हुआ था, यहाँ पे जिला चुन लेना है। आपका बोर्ड का नाम क्या है, आप सीबीएसई बोर्ड थे, यूपी बोर्ड थे, जो भी आपका बोर्ड रहा है वो बोर्ड यहाँ पे चुन लेना है। आपका परीक्षा मोड जो सीजीपीए बेस था या परसेंटेज बेस था वो यहाँ पे चुन लेना है। परसेंटेज चुना है तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपको यहाँ भर देना है। आपके कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ बन के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 10th का रोल नंबर भर देना है। आपके 10th के जो कॉलेज है या स्कूल है उसका नाम और एड्रेस यहाँ भर देना है। आपके यहाँ पे जो स्कूल है उसका पिन कोड भर देना है। अगर नहीं पता है तो आपके 10th के एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा, नहीं तो आप उसको गूगल भी कर सकते हो, यहाँ भर देना है। आपने 12th पास कर लिया है या इस साल 12th में है वो यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे अपनी 12th की डिटेल्स दे देनी है। आपने 12th पास कर लिया या 12th में इस बार है वो चुन लेना है। उसके बाद में जो उत्तीर्ण वर्ष है, आपने किस वर्ष 12th पास किया है वो पासिंग ईयर चुन लेना है। आपकी परीक्षा की योग्यता क्या पे, यहाँ पे कोड 1, कोड 2, कोड 3 वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जाम कोड्स पेज नंबर 31 पर दिया गया है। कोड 1 उनके लिए है जो इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए है। कोड 1 आपको भरना है। कोड 2 जो इस साल 12th पास कर चुके हैं और उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट रहे हैं और साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी रहा है। किसी प्रकार कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6, कोड 7 दे रखे हैं। तो आप इसमें पूरा डिटेल जो भी कोड आप भरेंगे पूरा डिटेल पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद में उसको कोड को भरना है। जो भी आपका क्वालिफाइंग कोड है वो आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ स्कूल आप ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो रूरल चुन लीजिए। जो आपका कॉलेज है वो किस टाइप का था, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट कॉलेज है, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने 12th का एग्जाम किस राज्य में दिया था वहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेना है। आपका जिला कौन सा रहा है, जिला यहाँ पे चुन लेंगे। का जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड रहा है, यहाँ पे बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड रहा है तो वो चुन लेना है। जो भी आपका बोर्ड है बोर्ड का नाम चुन लेंगे। उसका परीक्षा मोड क्या रहा है,
परसेंटेज रही है, CGPA रहा है, वो यहाँ पे चुन लेना है। तो इंटरमीडिएट में आपके कितने टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे वो भर लेना है। यहाँ पे कितने नंबर पाए हैं वो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। यहाँ पे अपना 12th का रोल नंबर भर देना है। 12th है, आपने किस स्कूल से किया है उसका, उस कॉलेज का नाम और एड्रेस यहाँ भर देना है। उसका पिन कोड है भर देना है, जो कि आपके 12th के एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा, नहीं तो आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड भर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एडिशनल डिटेल्स में आ जाते हैं। या आप जुड़वा हैं और दोनों नीट यूजी का आवेदन कर रहे हैं, अगर हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। कि आप इससे पहले नीट यूजी परीक्षा में कभी उपस्थित हुए हैं, अगर हुए हैं तो उसको यस कर देना है। आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं वो यहाँ पे अटेम्प्ट भर देना है। अगर नहीं दिए हैं तो नो पे क्लिक कर देना है। अपना प्लेस ऑफ बर्थ है चुन लेना है। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कंट्री कौन सी रही वो कंट्री चुन लेना है। आपने अपना यहाँ पे स्टेट चुन लेना, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ पे अपना जिला चुन लेना है। यहाँ पे उसके बाद कैप्चा कोड भर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने पेरेंट्स का फोन नंबर भर देना है, उनकी ईमेल एड्रेस भर देना है और यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे। उसके बाद में गेट OTP पे क्लिक करना है। तो जो मोबाइल पे OTP आया है OTP को यहाँ भर देना है। उसके बाद में ईमेल पे जो OTP आया है उसको यहाँ भर देना है। उसके बाद वेरीफाई नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद लाइव फोटोग्राफ वाले सेक्शन पे आते हैं। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में अच्छा कैमरा नहीं है तो इस QR कोड को मोबाइल फोन के QR कोड के माध्यम से स्कैन करिए, या QR कोड स्कैनर ऐप आता है उसको डाउनलोड कर लेना है और आप फोन के कैमरे के माध्यम से लाइव फोटो खींच पाएंगे। तो जो भी अपनी फोटो लाइव खींची है उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आपकी फोटो बन के आएगी। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। फोटो को साइज मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इमेज को रिसाइज करने गूगल पे आप टाइप करेंगे PI इमेज टूल, तो यहाँ पे पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी इमेज है। तो आपको जितना भी साइज यहाँ पे देना है, मैंने यहाँ पे 150 KB दे दिया। उसके बाद में रिड्यूस साइज पे क्लिक कर, उसके बाद में इस इमेज को डाउनलोड कर लेना। तो जो भी आपने इमेज डाउनलोड करी है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे डन पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपकी इमेज जो है यहाँ पे व्यू करेंगे तो आपकी जो इमेज है कुछ इस तरीके से अपलोड हो गई है। यहाँ पे क्लोज कर देना है। यहाँ पे अपनी बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के निशान और अंगूठे के निशान आपको अपलोड करना, जो कि 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है कि इमेज जो सक्सेसफुली अपलोड हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे आपके जो दोनों हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ पे अपलोड हो गई है। इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे अपना साइन अपलोड कर देना है। अपलोड पे क्लिक हेयर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी साइन अपलोड किए हैं वो साइन आपके यहाँ दिख रहे हैं, इसको क्लोज कर देना है। तो 1 by 1 करके आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। जैसे आपका श्रेणी सर्टिफिकेट है, 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं का जो है सर्टिफिकेट है और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट करके आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो देख भी सकते हैं। तो जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख देना। कैप्चा कोड भरना है, उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लोज कर देना। तो आपका फॉर्म को जो इस तरीके से खुल के आएगा, यहाँ पे टिक कर लेना है। फिर नीचे आएंगे, इसको भी टिक कर लेना है। इसके इस तरीके को टिक कर लेना है। ये सारी डिटेल्स को टिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना, पेश करेंगे। अभी कोई करेक्शन है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और उसमें कुछ भी डिटेल, कोई भी डिटेल अगर गलत है उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है। उसके बाद सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो जो भी OTP आएगा, हमने OTP भर दिया, उसका वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। उसके बाद पे एग्जामिनेशन फीस पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देना है। तो आप जिस भी बैंक के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, कैनरा बैंक है, HDFC है, इसमें कोई भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मैंने UPI QR कोड पे क्लिक किया, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।